All the investigations that have been done about such occasions have proved these cases to be completely untrue. Hello friends, for success in life you need to have a high curiosity quotient. I am Prakash Shesh. We are overwhelmed with the stupendous response that you gave us to our in and out of the box series of short curiosity videos. We now bring to you a new series of videos which deals with our superstitions. I am sure you like them as much as you liked the earlier ones. Do ghosts exist? क्या इस दुनिया में भूत होते हैं? Before getting into this question, let's try and define. मतलब भूतों की परिभाषा तो करें. This is totally a religious concept. Ghosts are defined as the souls of the dead people who can be felt or seen by the living people. मतलब मृत होने के बाद उनकी आत्माओं को आप देख सकते हो या फील कर सकते हो, ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि भूत हमारे सामने है. इसमें दो बड़ी पॉपुलर थियरीज मुझे आज तक देखने को मिली. पहली थियरी है अतृप्त आत्मा वाली, कि कोई व्यक्ति मरते समय कोई इच्छा अपनी पूरी नहीं कर सका तो फिर वो भूत बनकर आता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए. कभी रिवेंज लेता है, कभी बदला लेने के लिए आता है. मतलब मैं यदि कुछ बन नहीं सका तो मेरे मरने के बाद मैं आकर जो बनना चाह रहा है उसको मैं बनने नहीं दूंगा. इस टाइप का एक थियरी है भूतों की. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव दिस, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस दुनिया में फिर कोई भी अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस नहीं होते, क्योंकि भी जिसका भी मर्डर कर दिया वो उसका भूत आके पुलिस को बता देता कि फलाने ने मेरा मर्डर किया है. ऐसा तो होता नहीं. दूसरी इसमें एक प्रॉब्लम ऐसी है इस थियरी में कि जब कोई व्यक्ति मरता है और उसका आत्मा निकल जाता है तो उस आत्मा के पास तो कोई मेमोरी यूनिट होता नहीं जिससे कि पता चले कि भाई मैं प्रकाश शेष का आत्मा हूँ. तो फिर प्रकाश शेष की अतृप्त इच्छाएं या प्रकाश शेष को जिसने तकलीफ़ दी है उनको हमने तकलीफ़ देनी चाहिए, ऐसे उस आत्मा को कैसे पता चलेगा? वो रामदास पेट आके कैसे ही उस व्यक्ति को तकलीफ़ देगा कैसे? क्योंकि उस आत्मा में तो प्रकाश शेष की आइडेंटिटी का कोई मेमोरी है ही नहीं. तो इसलिए ये थियरी मुझे खास पसंद नहीं आती. दूसरी थियरी ऐसी है कि कई लोग कहते हैं कि साहब आप भूतों के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, संभाषण कर सकते हो. यू कैन टॉक टू देम थ्रू व्हाट आर नोन एज प्लैंचेट्स और सिएंस, अंग्रेजी में उसको कहा जाता है. इज दिस ट्रू? ऑल द इन्वेस्टिगेशंस दैट हैव बीन डन अबाउट सच ओकेजन्स हैव प्रूव्ड दीज केसेस टू बी completely untrue. जब उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है तो कि कोई भूतों के साथ कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, और जो व्यक्ति ऐसा क्लेम करता है वो खुद ही थोड़ा गड़बड़ है. वैसे मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि हिंदू टेक्स्ट की जो सबसे पुरानी किताब है जिसको गरुड़ पुराण कहते हैं, जिसके मुताबिक पूरे डेथ के रिचुअल्स या हम लोग आज भी करते हैं, उसमें एक छोटे चैप्टर में लिखा हुआ है, दे हैव टोल्ड अस कि व्हेन विल यू बिकम अ घोस्ट. उन्होंने 14 सिचुएशंस दिए हैं कि यदि इस तरह से आपकी मृत्यु होती है तो आप पक्का भूत बनने वाले हैं. तो मैं ये 14 सिर्फ आपको बयान करने वाला हूँ. विश्वास रखना आपके ऊपर है. उन्होंने कहा है कि ये केसेस में आप भूत ज़रूर बनोगे. इफ़ यू डाई बाय सुइसाइड. नंबर 2, इफ़ यू डाई बाय कॉलरा. अब ये गरुड़ पुराण जिस वक्त लिखी गई थी उस वक्त कॉलरा सबसे बड़ा किलर शायद रहा होगा. आज का ज़माना होता तो वो शायद कोविड कहता, पर खैर जो भी है. तीसरा, इफ़ यू आर बर्नट अलाइव. चौथा, इफ़ यू आर किल्ड बाय रॉबर्स. ये मैं वो आपको सिचुएशंस बता रहा हूँ जिसमें वो गरुड़ पुराण कहता है कि आप पक्का भूत होने वाले हैं. पांचवा, डेथ बाय अ डॉग बाइट. आजकल नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत डॉग बाइट्स हो रहे हैं. पता नहीं ये सब लोग शायद भूत होंगे यदि मर गए उसकी वजह से. तो दोज हु फॉरगेट विष्णु,
विष्णु भगवान जो भुला ले, ही इज़ गोइंग टू बिकम अ घोस्ट। दोज हु हैव नॉट बीन क्रीमेटेड, इसका मतलब सभी मुसलमान और क्रिश्चियन लोग शायद भूत बनने वाले हैं या बने होंगे, क्योंकि वो तो क्रीमेट होते नहीं। मरने के बाद जब आपके ऊपर जो प्रक्रिया होती है, रिलीजियस राइट्स होते हैं, वो जिसके केस में नहीं हुए वो भी ज़रूर भूत बनेगा। समबडी हु फॉल्स फ्रॉम द माउंटेन्स, अब एक्सीडेंटल फॉल्स तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर पुराने ज़माने में लोगों को फांसी की सज़ा की जगह उनको ये सज़ा दी जाती थी कि इसको किसी ऊपर पर्वत पे ले जाओ और धकेल लो नीचे। दैट यूज्ड टू बी द फांसी की सज़ा उन दिनों की। ऑल दोज हु किल अ ब्राह्मण, यदि किसी ब्राह्मण व्यक्ति को आप मारते हो, जो भी व्यक्ति किसी गाय को मारता है वो भूत बनेगा। जो व्यक्ति किसी दूसरे की औरत के साथ संबंध रखता है वो भी भूत बनेगा। ये बात तो बड़ा किलर है। इसके बाद वाला, जो व्यक्ति दारू पिएगा वो भी भूत बनेगा। तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति बचेगा जो भूत नहीं बनेगा। और आखिरी 14वीं सिचुएशन ये है जिसमें आप भूत बनोगे, इज़ व्हेन यू अलाउ शूद्रस टू असिस्ट यू इन रिलीजियस रिचुअल्स। यदि आपने किसी शूद्र व्यक्ति की मदद ली कोई रिलीजियस फंक्शन करने में, तो आप यजमान खुद पक्के भूत बनोगे। और इस भूत बनने से बचने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये कई थियरीज़ जो मैंने आपको बताई वो ध्यान में रखते हुए, मेरे को खुद को लगता है कि मुझे नहीं लगता भूत नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है। देर आर नो घोस्ट्स, एटलीस्ट टिल नाउ देर इज़ नो एविडेंस फॉर अस टू बिलीव कि कोई भूत या घोस्ट है। जितने भी फिल्में बन रही हैं वो सिर्फ हम आपको एंटरटेन करने के लिए बन रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सही मायने से सही घटनाओं पे आधारित हो। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.